मित्रों नमस्कार, लक्ष्य आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है धुआंधार ट्रिकिस एक वीडियोस लगातार आ रहे हैं आपको, और पीसीएस, आरओ और आईएएस की तैयारी करने के लिए हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ढेर सारी ट्रिकें लगातार मिलेंगी और लगातार की कड़ी में आज पुनः एक नई ट्रिक के साथ हम लोग हाजिर हैं और बहुत बेहतरीन ट्रिक है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ लिख दिया है क्या, बादशाह ट्रिक का कमाल। और ध्यान रखना है ये कि बादशाह कैसे बने, कब बादशाह आए और वो ट्रिक कौन सी है बादशाह वाली, तो जरा हम लोग बात करते हैं आज उसी ट्रिक पर। और ध्यान रखिएगा ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। और आपको हम बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल जो है जितना भी रहा उसमें इसने पूरे भारत को, उत्तर भारत को इसने कब्जा कर लिया था। ये पूर्वोत्तर का कब्जा नहीं हुआ था और इधर ये चेल चोल पांड्य मतलब जो दक्षिण भारत के संगम काल थे इन पर कब्जा नहीं हुआ था। और इतने बड़े साम्राज्य में कब्जा करना और उसका प्रशासन चलाना ये सबसे बड़ी बात थी, ठीक है ना। प्रशासन चलाना और इसको एक मत रखना ये सबसे बड़ा थी। लेकिन काहे की बड़ी बात थी भैया, अगर आपका सारथी सही है, आपको सलाह देने वाला सही है, आपका मंत्री सही है तो फिर कुछ भी हो सकता है। और मंत्री था इनका कौटिल्य, जिसको आप कहते हैं क्या, भारत का मैकियावेली। कौटिल्य का नाम चाणक्य भी था और चाणक्य को एक नाम और देते थे जिसको हम विष्णुगुप्त भी कहते थे। विष्णुगुप्त ने एक पुस्तक लिखी जिसको आप बोलते थे अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में इस प्रशासन की मतलब मौर्य प्रशासन की सारी बातें इसने लिख दी थी और कहा था कि राजा का हित तभी है जब प्रजा खुश रहे, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। और ये अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने ही बताया था। तो ध्यान रखना यह है कि आज हम लोग अर्थशास्त्र के संबंध में या कौटिल्य के संबंध में एक बहुत बादशाह ट्रिक को लेके आए हैं। और देखिएगा क्या है अर्थशास्त्र को पहले हम देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र की कहानी क्या है। जो ये अर्थशास्त्र, इसको 3 हम प्रकरणों में देख सकते हैं। मतलब क्या कि अगर हम श्लोक में देखते हैं तो लगभग इसमें 4000 श्लोक थे, ठीक ना, 4000 श्लोक थे। और ये पूरी की पूरी बुक जो है 15 अधिकरणों में बटी थी, 15 अधिकरण, ठीक ना। और 180 प्रकरण थे, ठीक ना। 15 अधिकरण, 400 श्लोक और 180 प्राधिकरण में 180 प्रकरण में बटी थी, ठीक ना, प्रकरण में बटी थी। तो इतने प्रकार से हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। और अर्थशास्त्र, जैसा कि आपको पता है कि कौटिल्य एक बहुत बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था, ज्ञानी पंडित था। और वो उसको क्या हुआ था कि नंदवंश का एक साम्राज्य इसके पहले था, नंदवंश। और नंदवंश में वो यज्ञशाला में रहता था। और यज्ञशाला में नंदवंश के राजाओं ने उसकी बेइज्जती कर दी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको अपमानित कर दिया। और उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने चुनैया बांधी अपनी और कहा कि मैं जब लौट के आऊँगा तो इस नंदवंश का साथ खात्मा करके नया साम्राज्य स्थापित करूँगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में उसने चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़ा और उससे जो है नंदवंश का जो है गणानंद को मार करके उसको जो है स्थापित कराया। और आज हम लोग इसी कड़ी में देखते हैं कि ये जो हमारा अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है कि राजा जो है साम्राज्य को संचालन करने के लिए, साम्राज्य के 7 अंग बताए हैं। बहुत पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में या कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का मतलब क्या है यार, सप्तांग सिद्धांत में कौन शामिल है। तो बस यही सप्तांग सिद्धांत की ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। और सप्तांग सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक क्या है, स्वामी आजा दादू को मित्र। एक बार ट्रिक याद करिए, स्वामी आजा दादू को मित्र। मेरे साथ 3 बार बोल लीजिए, ट्रिक अभी याद हो जाएगी और इसका विस्तार अभी करके बता देंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगी। और एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, स्वामी आजा दादू को मित्र। स्वामी आजा, दादा का मित्र कर दो, है ना। स्वामी आजा दादू का मित्र या दादा का मित्र। और दादू कर दोगे तो बहुत इजीली आप वहां तक पहुंच पाओगे, दादू में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। स्वामी आजा दादू को मित्र। और ध्यान रखना क्या है कि जो सप्तांग सिद्धांत हैं उसमें सबसे शीर्ष पर रखा गया था स्वामी को, अर्थात सम्राट को, अर्थात राजा को। उसके बाद में रखा गया था अमात्य को, उसके मंत्री को, ठीक है ना। मतलब ये सप्तांग सिद्धांत था साम्राज्य का कि वो 7 अंग हैं पूरे साम्राज्य को संचालित करने के लिए। और संचालित करने में सबसे पहले हेड होता है, साम्राज्य स्वामी होता है, फिर अमात्य होते हैं, फिर जनपद होता है, ठीक है ना। इसको जनपद कहते थे, जहाँ से जनपद या राष्ट्र कहते थे, ठीक है ना, जनपद हो गया। फिर दास, दास से क्या हो गया, दास से दंड हो गया। दंड मतलब एक सेना होती थी, ठीक है ना। दंड देने वाली क्या होती थी, सेना होती थी, दास से दंड। और दूसरे हो गया था दुर्ग होता था, मतलब एक किला होता था, एक साम्राज्य का एक केंद्र होता था, उसे आप दुर्ग कहते थे।
ठीक है ना, दुर्ग कहते थे। और को से जाहिर बात है, बिना कोस के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। किला होता था और किला के बाद में को का मतलब होता है कोस होता था, और कोस नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता है, बिना कोस के ही ये कुछ नहीं चल सकता है, कोई संचालन नहीं हो सकता है। और उसके बाद मित्र होता था और ये अधिकारी होते थे, ठीक है ना। मित्र मतलब अधिकारी। तो मित्रों कैसी रही ट्रिक, मुझे लगता है याद हो गई होगी। क्या है, स्वामी आजादादु को मित्र। अब देखिए ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। यही सप्तांग सिद्धांत है किसके, मौर्य साम्राज्य के और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिनका उल्लेख किया गया है, जिनसे ये कहा जाता है कि इसी के आधार पर पूरा का पूरा साम्राज्य का संचालन हो रहा था। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इतने अच्छे साम्राज्य का पूरा संचालन कौटिल्य ने किया और बहुत सी चीज़ें अपने अर्थशास्त्र में लिखी, और जो आज के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन इसी मौर्य काल में ही 2 लेखक और हुए, 2 रचनाकार और हुए जिनसे जानकारी मिलती है। एक है मेगस्थनीज और एक मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने का पतंजलि। ये दोनों लोगों ने बहुत जानकारियां दी हैं, ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य के बारे में। लेकिन ध्यान रखना, दुश्मनी यही होती है, कौटिल्य का नाम उन्होंने कहीं अपनी बुक में, कौटिल्य का नाम अपनी बुक में कहीं उल्लेख नहीं किया है। तो ध्यान रखना मित्रों, यही होता है ना जलन, जेलसी। तो ध्यान रखना है आपको, क्या कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो जाग जाइए मित्रों, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो रेगुलर आपको जो वीडियो मिल रहे हैं इस तरह के आपको मिलते रहेंगे, और इससे आपकी परीक्षा में धार बनती रहेगी, और अपनी परीक्षा को कभी भी आप दे सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगली ट्रिक का इंतजार करिए, तब तक हम जो है फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।